दो लोगों को एक ही काम मिला, 1000 शब्द का आर्टिकल एक ही टॉपिक पर। पहले ने 400 रुपए लिए, दूसरे ने 3000। दोनों ने लगभग वही समय लगाया, करीब 3 घंटे। फर्क लिखाई में नहीं था, फर्क इस बात में था कि दूसरे ने लिखने से पहले क्या किया। आज मैं तुम्हें वही चीज सिखाने वाला हूं और शुरू में ही एक असली नंबर दे देता हूं। freelancer.com पर अभी एक प्रोजेक्ट खुला है। हिंदी यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर चाहिए रिसर्च वाले वीडियोस के लिए। बजट 1500 से 12,500 रुपए। 45 फ्रीलांसर्स ने बिड किया। उनका एवरेज बिड 5,647 रुपए एक स्क्रिप्ट का। ये कोई सपना नहीं है, ये आज का लाइव लिस्टिंग है। पर सच का दूसरा हिस्सा भी सुन लो, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। 2026 में राइटिंग का आधा मार्केट मर चुका है और बचा हुआ आधा पहले से ज्यादा पैसा दे रहा है। जो नहीं जानते कि कौन सा आधा कौन सा है, वो साल भर मेहनत करके भी 200 रुपए वाला काम पकड़े बैठे हैं। ये वीडियो उसी लाइन के बारे में है। पहले साफ कर लें कि ये काम है क्या। कंटेंट राइटिंग का मतलब अच्छा लिखना नहीं है। स्कूल में ऐसे अच्छा लिखते थे, उससे कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। ये काम असल में 3 हिस्सों का है। पहला, पता लगाना कि लोग गूगल पर क्या पूछ रहे हैं। दूसरा, ये देखना कि उस सवाल का जो जवाब पहले से मौजूद है उसमें कमी क्या है। तीसरा, वो कमी भरना इतने साफ तरीके से कि पढ़ने वाला बीच में ना छोड़े। लिखाई इसमें आखिरी हिस्सा है, पहला नहीं। और इस स्किल के 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा एसईओ आर्टिकल, यानी वेबसाइट के लिए ब्लॉग। क्लाइंट चाहता है कि उसका पेज गूगल पर दिखे और वहां से कस्टमर आए। दूसरा दरवाजा स्क्रिप्ट, यूट्यूब वीडियो, रील, एड। क्लाइंट चाहता है कि देखने वाला आखिर तक रुके। दोनों की नींव एक ही है। पहले समझो कि सामने वाले को क्या चाहिए, फिर लिखो। फर्क सिर्फ आउटपुट का है। आर्टिकल आंख के लिए है, हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट। स्क्रिप्ट कान के लिए है, बोलने पर नेचुरल लगना चाहिए। मेरी सलाह, दोनों सीखो, पर बीचों एक ही। जो दोनों बीचता है वो ना आर्टिकल राइटर कहलाता है, ना स्क्रिप्ट राइटर। अब वो बात जो ज्यादातर हिंदी वीडियोस तुम्हें नहीं बताएंगी, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता। गूगल बदल गया है। आज हर 3 में से लगभग 2 सर्च ऐसे हैं जिनमें कोई वेबसाइट खुलती ही नहीं। 2026 के डेटा के मुताबिक 65% सर्च 0 क्लिक हैं। जवाब ऊपर ही एआई ओवरव्यू में मिल जाता है। और सबसे बुरी खबर, हाउ टू वाले सवालों में से 99.9% का जवाब एआई खुद दे देता है। मतलब अगर तुमने आर्टिकल लिखा राउटर कैसे रीसेट करें, तो उसे कोई नहीं खोलेगा। यही वो आधा मार्केट है जो मर गया। अब दूसरा आधा सुनो। जिन सर्चेज में इंसान पैसे खर्च करने वाला है, 50,000 में सबसे अच्छा लैपटॉप, ये बनाम वो, कौन सा प्लान लें, उनमें एआई ओवरव्यू सिर्फ 3 से 4% बार आता है। वहां आदमी अब भी क्लिक करता है, क्योंकि उसे भरोसा चाहिए, समरी नहीं। समझ गए? क्लाइंट अब आम जानकारी के पैसे नहीं देगा, वो उस चीज के पैसे देगा जो एआई नहीं बना सकता। असली अनुभव, अपना डेटा, तुलना और राय। जिस दिन ये समझ जाओगे, तुम्हारा रेट अपने आप दुगना हो जाएगा। अगला सवाल जो हर कोई पूछता है, जब चैट जीपीटी है तो मुझे कौन पैसे देगा? जवाब डेटा से देता हूं। एएचरेफ्स ने 6 लाख पेजेस जांचे। गूगल में टॉप 20 में रैंक करने वाले 86.5% पेजेस में कुछ ना कुछ एआई जनरेटेड कंटेंट है। और एआई कितना है, इसका रैंक से रिश्ता 0.01, यानी कोई रिश्ता नहीं। गूगल एआई को नहीं पकड़ रहा, गूगल घटिया चीज को पकड़ रहा है। मई 2026 में गूगल ने अपनी स्पैम पॉलिसी भी अपडेट की। अब एआई ओवरव्यू को मैनिपुलेट करना भी स्पैम है, और ये पुराने पेजेस पर भी लागू होगा। तो लाइन कहां है? लाइन ये है, एआई से लिखवाना गलत नहीं, बिना पढ़े छाप देना गलत है। क्लाइंट तुम्हें इसीलिए पैसे देगा कि तुम बीच में खड़े हो। अब 2 मिनट में तय कर लो, ये तुम्हारे लिए है अगर तुम्हें पढ़ना बुरा नहीं लगता, किसी चीज को 2 बार लिखकर बेहतर करने में तुम्हें परेशानी नहीं होती, और तुम रोज के 1.5 घंटे दे सकते हो। ये तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम चाहते हो कि एआई सब कर दे और तुम बस पेस्ट कर दो। उस रास्ते पर 100 रुपए वाला काम है, और वो भी 6 महीने में खत्म हो जाएगा। टूल्स, एक भी पैसा नहीं लगेगा, और शुरुआत में कोई पेड टूल खरीदना सीधा नुकसान है। 4 चीजें चाहिए। पहली, गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल एड्स का फ्री अकाउंट बनाओ बस, इससे पता चलता है कि किस शब्द को कितने लोग खोजते हैं। दूसरी, ऑल्सो आस्क्ड या आंसर सॉक्रेटिस। ये दिखाते हैं कि एक सवाल के आगे लोग और क्या क्या पूछते हैं। तुम्हारा पूरा आउटलाइन यहीं से बन जाएगा। तीसरी, गूगल ट्रेंड्स। ये बताता है कि टॉपिक चढ़ रहा है या गिर रहा है। चौथी, गूगल सर्च कंसोल। ये तब काम आएगा जब क्लाइंट तुम्हें एक्सेस देगा। इसमें दिखता है कि उसका पेज असल में किन शब्दों पर आ रहा है। ये चारों मिलकर पूरा कीवर्ड रिसर्च कवर कर लेते हैं, बिना 1 रुपया दिए। लिखने के लिए गूगल डॉक्स, ग्रामर के लिए ग्रामरली का फ्री वर्जन, एआई के लिए चैट जीपीटी या क्लॉड का फ्री टियर। और अब सबसे जरूरी बात, सर्फर एसईओ लगभग 4,500 रुपये महीना है। फ्रीज भी उतने ही आसपास, जैस्पर उससे ऊपर। शुरुआत में इनमें से एक भी मत लेना। ये टूल्स तब के लिए हैं जब महीने के 10 आर्टिकल लिख रहे हो। अभी इनका एक ही असर होगा,
पैसा जाएगा, स्किल नहीं आएगी। अब 30 दिन का प्लान, रोज 1.5 घंटा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। पहला हफ्ता सिर्फ पढ़ना और तोड़ना। रोज एक आर्टिकल चुनो जो गूगल पर पहले नंबर पर है तुम्हारे चुने हुए विषय में। उसे पढ़ो मत, तोड़ो। एक कॉपी में लिखो इसकी हेडिंग कितने शब्द की है, इसमें कितने H2 हैं, पहला पैराग्राफ कितना लंबा है, कहां लिस्ट है, कहां टेबल है। 7 दिन में तुम्हारे पास 7 पेजेस का ढांचा होगा। यही तुम्हारा असली कोर्स है। दूसरा हफ्ता, आउटलाइन बनाना, पूरा आर्टिकल नहीं। रोज एक कीवर्ड लो, गूगल करो, ऊपर के 5 नतीजे देखो और सिर्फ हेडिंग्स लिखो। एक भी पैराग्राफ मत लिखो। आउटलाइन सही होगा तो आर्टिकल अपने आप बन जाएगा। आउटलाइन गलत होगा तो कितना भी अच्छा लिखो, रैंक नहीं करेगा। तीसरा हफ्ता, अब लिखो। हफ्ते में 3 आर्टिकल, हर एक 800 से 1000 शब्द। पहला ड्राफ्ट तेज लिखो, फिर अगले दिन ठंडे दिमाग से काटो। जो लाइन हटाने पर मतलब नहीं बदलता वो लाइन हटा दो। चौथा हफ्ता, बाहर निकलो। रोज 10 लोगों को मैसेज, और साथ में रोज लिखना बंद मत करो। इसी हफ्ते पहला जवाब आ सकता है। अब वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा, वो चीज जो अच्छे राइटर और सस्ते राइटर में फर्क करती है। इसका नाम है सर्च इंटेंट। मतलब आदमी ने ये शब्द लिखा क्यों। एक ही कीवर्ड के पीछे 4 अलग इरादे हो सकते हैं। कोई सीखना चाहता है, कोई किसी खास वेबसाइट पर जाना चाहता है, कोई खरीदने से पहले तुलना कर रहा है और कोई अभी खरीदने को तैयार है। गलती यह होती है कि राइटर कीवर्ड देखकर सीधे लिखना शुरू कर देता है। पेज टेक्निकली सही होता है, फिर भी रैंक नहीं करता। पूरी इंडस्ट्री में यही सबसे आम वजह है और सबसे जल्दी ठीक होने वाली भी। तरीका एक ही है, अंदाजा मत लगाओ, सब पढ़ो। कीवर्ड को गूगल करो, ऊपर के 5 नतीजे खोलो और 3 सवाल पूछो। पहला, किस तरह के पेज आ रहे हैं, ब्लॉग हैं या प्रोडक्ट पेज। दूसरा, उनकी शक्ल कैसी है, गाइड है, लिस्ट है या तुलना है। तीसरा, उनका एंगल क्या है, कोई राय दे रहा है या सिर्फ जानकारी। इन तीनों के जवाब ही तुम्हारा ब्रीफ है। गूगल ने पहले ही बता दिया है कि उसे क्या चाहिए, तुम्हें बस पढ़ना आना चाहिए। दूसरी क्राफ्ट, ढांचा। आउटलाइन बनाते वक्त एक टेस्ट करो, इसे कहते हैं स्किम टेस्ट। सिर्फ अपनी हेडिंग्स ऊपर से नीचे पढ़ो, बाकी सब छुपा दो। अगर सिर्फ हेडिंग्स पढ़कर पूरी बात समझ आ जाए तो ढांचा सही है। अगर हेडिंग्स बेमतलब लगें, जैसे परिचय, फायदे, निष्कर्ष, तो आर्टिकल बेकार है, चाहे अंदर कितना भी अच्छा लिखा हो। अब असली टेक्निकल हिस्सा, और ये याद रखने लायक है। टाइटल 50 से 60 अक्षर का रखो और मुख्य शब्द शुरू के 5 शब्दों में आना चाहिए। उससे लंबा टाइटल गूगल काट देता है। मेटा डिस्क्रिप्शन 150 से 160 अक्षर, पर पूरा मतलब पहले 110 अक्षरों में आ जाना चाहिए, क्योंकि फोन पर उतना ही दिखता है। पेज पर H1 सिर्फ 1, मुख्य शब्द पहले 100 शब्दों के अंदर। और सबसे बड़ा रूल, हर हेडिंग के नीचे का पहला वाक्य उसी हेडिंग का सीधा जवाब हो, भूमिका मत बांधो। आजकल इसकी वजह और बड़ी हो गई है, क्योंकि AI ओवरव्यू जवाब उठाता ही वहीं से है। जो सीधा जवाब देते हैं उन्हें AI साइट करता है, और साइट होने वाले ब्रांड्स को 35% ज्यादा क्लिक मिलते हैं। अब स्क्रिप्ट वाला दरवाजा, क्योंकि इसकी क्राफ्ट अलग है। आर्टिकल आंख के लिए है, आदमी स्किम कर सकता है। स्क्रिप्ट कान के लिए है, आदमी स्किम नहीं कर सकता, वो सीधा चला जाता है। इसीलिए स्क्रिप्ट में हर 30-40 सेकंड पर उसे रुकने की एक नई वजह चाहिए। ढांचा 5 हिस्सों का है। पहला, हुक, पहले 5 से 10 सेकंड। दूसरा, रिटेंशन ब्रिज, 10 से 30 सेकंड, जिसमें तुम बताते हो कि आगे क्या मिलेगा। तीसरा, बीच के 3 से 5 हिस्से। चौथा, हर हिस्से के बीच पैटर्न इंटरप्ट। पांचवा, अंत में एक ही साफ कदम। अब वो ट्रिक जो प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर्स इस्तेमाल करते हैं और बिगिनर्स नहीं जानते। स्क्रिप्ट का हर हिस्सा 3 चीजों से बनता है, सेटअप, टेंशन, पे ऑफ। पहले बताओ ये हिस्सा जरूरी क्यों है, फिर सवाल खड़ा करो, फिर जवाब दो, और जवाब देते ही अगला सेटअप शुरू कर दो। रुको मत, वहीं व्यूअर निकलता है। दूसरी ट्रिक इससे भी उल्टी है। हुक सबसे आखिर में लिखो, पहले पे ऑफ लिखो, फिर सेटअप, फिर टेंशन और हुक सबसे अंत में, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कि वीडियो में असल में है क्या। और हुक में कोई भी वाक्य 10 शब्द से लंबा ना हो। अब पोर्टफोलियो, तुम्हें क्लाइंट के काम की जरूरत नहीं है। 3 से 5 नमूने काफी हैं और वो तुम आज बना सकते हो, पर कौन से, ये मायने रखता है। पहला, एक असली कंपनी चुनो, उसका ब्लॉग देखो और वो आर्टिकल लिखो जो उसके ब्लॉग पर होना चाहिए था पर नहीं है। दूसरा, एक कंपैरिजन, 2 चीजों की तुलना टेबल के साथ। यही वो चीज है जिसका मार्केट अभी बचा हुआ है। तीसरा, एक ही टॉपिक पर 5 अलग हेडलाइन और 5 मेटा डिस्क्रिप्शन एक ही पेज पर। यह दिखाता है कि तुम्हें सब समझ आती है। चौथा, एक YouTube स्क्रिप्ट 5 मिनट का, हुक से CTA तक, साइड में टाइमिंग लिखी हुई। पांचवा, किसी मौजूदा पेज का बिफोर आफ्टर, उसका पुराना इंट्रो उठाओ, अपना नया लिखो, दोनों साथ रखो। ये 5 वाला सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि इसमें क्लाइंट अपना फायदा खुद देख लेता है। नोशन या गूगल डॉक पर डाल दो, वेबसाइट की जरूरत नहीं।
अब रेट, पहले 3 क्लाइंट्स 50 पैसे से 1 रुपया प्रति शब्द, 800 शब्द का आर्टिकल यानी 400 से 800 रुपए। 3 महीने बाद 1.5 से 3 रुपया प्रति शब्द। कीवर्ड रिसर्च साथ में करके पूरा पैकेज बेचो तो 800 से 2500 प्रति आर्टिकल। रिसर्च वाला गहरा आर्टिकल 3500 से ऊपर। अब पहला क्लाइंट। यहां ज्यादातर लोग हारते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। सबसे पहले वार्म लिस्ट। एक कागज लो और उन सब लोगों के नाम लिखो जिन्हें तुम पहले से जानते हो और जिनका कोई बिजनेस, दुकान, कोचिंग, पेज या चैनल है। 10 लोगों को मैसेज करो, 2 नहीं 10। पहला क्लाइंट लगभग हमेशा जान पहचान से आता है। फिर लिंक्डइन, पर वहां मार्केटिंग मैनेजर मत ढूंढो। 5 से 50 लोगों वाली छोटी कंपनीज के मालिक को ढूंढो, क्योंकि मालिक खुद फैसला करता है। इंडिया के 2026 के आंकड़े साफ हैं। पर्सनलाइज्ड लिंक्डइन मैसेज का जवाब 4 से 8% आता है। मतलब 150 से 250 मैसेज से 10 बातचीत होती हैं और उनसे 1 या 2 क्लाइंट मिलते हैं। ये संख्या मैं तुम्हारे मन की शांति के लिए बता रहा हूं। जवाब ना आना नॉर्मल है, तुम्हारी स्किल खराब नहीं है। अब मैसेज कैसा हो? सबसे अच्छा तरीका, मांगने से पहले दे दो। उनका कोई एक पेज खोलो, उसका इंट्रो दोबारा लिखो और मैसेज में वही चिपका दो। कोई अटैचमेंट नहीं, कोई लंबी बात नहीं। 1 लाइन में बताओ तुमने क्या देखा, फिर नया इंट्रो, फिर 1 लाइन। बाकी पेजेस पर भी यही कर सकता हूं। 10 में से 1 जवाब भी आया तो काम शुरू। अब 5 गलतियां जो लगभग हर नया राइटर करता है। पहली, लिखने से पहले गूगल ना करना। आउटलाइन अपने दिमाग से बना लेना सबसे बड़ी गलती है। दूसरी, शब्द गिनना। 2000 शब्द का टारगेट रखना बेवकूफी है। जितना उस सवाल का जवाब देने में लगे उतना लिखो। तीसरी, एआई का ड्राफ्ट बिना पढ़े भेज देना। एक बार पकड़े गए तो वो क्लाइंट दोबारा नहीं आएगा। चौथी, सस्ता रेट रखकर सोचना कि बाद में बढ़ा लेंगे। रेट बढ़ाना रेट रखने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। 5वीं, 10 पिच भेजकर हार मान लेना। जो लोग चल पड़े उन्होंने 100 भेजी थी। अब आखिरी बात, आगे का रास्ता। पहला महीना सीखने का है, कमाई 0। दूसरे और तीसरे महीने में 2-3 क्लाइंट्स, महीने के 6 से 10,000। 6 महीने बाद अगर तुमने एक ही विषय पकड़ा, मान लो फाइनेंस या हेल्थ या सॉफ्टवेयर, तो वही आर्टिकल 2 से 3 गुना रेट पर बिकता है, क्योंकि वहां राइटर कम है। और सबसे ऊपर वाला रास्ता यह है, लिखने से हटकर स्ट्रैटेजी बेचना। किस टॉपिक पर लिखना है ये बताना आर्टिकल लिखने से ज्यादा महंगा बिकता है। एक आखिरी काम, आज ही एक कीवर्ड चुनो, उसे गूगल करो, ऊपर के 5 नतीजे देखो और सिर्फ हेडिंग्स लिखो। बस इतना, वही तुम्हारा पहला दिन है।